इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सिर्फ मनोरंजन करना और जागरूक करना है। इसे अन्यथा ना लें। ओह रेनू, तुम नहीं जानती तुमने मुझे क्या सुख दिया है। क्योंकि हमारे पास समय का अभाव था और हमने कमरे को भी बंद नहीं किया था, तो थोड़ी देर इस गर्मी को महसूस करने के बाद कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम अनय गुप्ता है। मैं रायपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में रहता हूं। किसी काम से मुझे दिल्ली जाना था, जिसके लिए ट्रेन शहर से पकड़ना था। मेरी सास को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं एक दिन उनके यहाँ ही रुक जाऊं और फिर ट्रेन पकड़ूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से अपने ससुराल वालों से किसी बात को लेकर मेरी अनबन चल रही थी। दरअसल मेरी ससुराल में चलती तो मेरी दादी सास की है, परंतु मेरी सास स्वभाव की बहुत तेज हैं और ससुर जी के गुजर जाने के बाद मेरी सास के स्वभाव में तल्खी बढ़ गई है। इसलिए मैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखता हूँ। मेरे साले कौशल की शादी को 3 साल हो चुके हैं, पर अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई है। मेरी दादी सास कौशल की दूसरी शादी करना चाहती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कमी रेनू में ही है। कौशल ने प्रेम विवाह किया था और रेनू का परिवार मेरे ससुराल के जितना अमीर नहीं है, इसलिए रेनू हमेशा मेरी ससुराल वालों की आंखों में खटकती रहती है। कौशल एक बहुत बड़ी कंपनी में कार्यरत है और वह अक्सर बाहर रहता है। चूँकि ससुराल वालों को तो पता था कि मैं कुछ समय से नाराज़ हूँ, तो इस बार मेरी बहुत अच्छी आवभगत हुई। मैंने ये महसूस किया कि मेरी सास थोड़ी पीछे रहीं और हर काम के लिए उन्होंने रेनू को आगे किया। चाय, नाश्ता सब कुछ रेनू ने ही कराया। रेनू का गेहुआ रंग, तीखे नयन नक्श, भरा पूरा शरीर ऊपर वाले ने बड़े फुर्सत में बनाया था। मेरे ससुराल वाले थोड़े पुराने विचारों के हैं, तो वहाँ दामाद को सिर के ऊपर बिठा के रखते हैं। परंतु मेरी सास ने रेनू को कुछ कहा तो मेरी सास की और मेरी कहा सुनी हो गई। यहाँ मेरी दादी सास के हस्तक्षेप से बात खत्म हुई और उन्होंने मेरी सास को डांटते हुए वहाँ से दूसरे कमरे में भेज दिया। इस सब से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं वहाँ से उसी वक्त जाना चाहता था, पर क्योंकि मेरा उद्देश्य बदल चुका था तो मैंने वहीं रुकने का फ़ैसला किया। जब रात का भोजन हो गया और मैं सोने को चला तो मेरी दादी सास बोली, दामाद जी थक गए होंगे, कहें तो रेनू से आपके पैर दबवा दूँ, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। मेरी इच्छाओं को तो जैसे पंख लग गया। मैं बहुत खुश हुआ, पर ऊपरी मन से उन्हें मना करने लगा। आप जाइए, अभी भेजती हूँ। मेरे कमरे में घुसते ही दादी सास ने मेरी सास और रेनू को बहुत ज़ोरों से डांटा। मैं उनकी आवाज़ साफ सुन सकता था। दादी सास ने रेनू को मेरे पैर दबाने का आदेश दिया और मैं साफ सुन सकता था कि उन्होंने रेनू को ऐसे बोला कि ध्यान रहे, दामाद जी किसी बात से दोबारा नाराज़ ना हो, वरना कल ही उसका बोरिया बिस्तर बंधवा देंगी। मुझे इन लोगों का रेनू के प्रति ऐसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मैं कर भी क्या सकता था। मैं जानता था कि रेनू सोने से पहले मेरे कमरे में दूध का गिलास देने ज़रूर आएगी, ख़ास तौर पर अब जब मैं दादी सास की सारी बात सुन चुका था। तो मुझे पता था कि रेनू ज़रूर आएगी। तो मैंने जल्दी ही अपने कपड़े बदल लिए और बेड पर लेट गया। थोड़ी ही देर में मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैंने देखा कि रेनू दरवाजे पर खड़ी थी। मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे थे, पर औपचारिकता बस मैंने रेनू को मना किया।
दादी सास के आदेश की वजह से रेनू कमरे में आ गई और पैर दबाने लगी। मेरा उतरा चेहरा देखकर वो समझ गई कि मेरा मूड बहुत ख़राब है। रेनू मेरा पैर दबाते हुए मुझसे थोड़ी बहुत बातें करनी शुरू की, पर मैंने अपनी नाराज़गी बनाए रखी क्योंकि मुझे इस परिस्थिति से बहुत कुछ मिलने वाला था। रेनू धीरे धीरे दबा रही थी। मैंने कहा, थोड़ा अच्छे से करो और ऊपर तक। एक बार को तो रेनू थोड़ा अटकी, पर दादी की डांट बड़ी ज़ोरदार थी, तो रेनू न चाहते हुए भी मेरी जांघों को दबाने लगी। मैंने भी मौके को समझते हुए रेनू को ठीक से करने को बोला, तो रेनू असहज हो गई और उठ के जाने लगी। तो मैंने रेनू से कहा कि अभी पूरा नहीं हुआ और उसके बाहर जाते ही दादी उससे पूछेंगी ज़रूर कि दामाद जी को गुस्सा तो नहीं दिलाया। मरती क्या नहीं करती। रेनू वापस दबाने लगी। अब रेनू के हाथ मेरी जांघों के ऊपरी हिस्से तक जा रहे थे। रेनू का चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था और उसकी आंखें नम हो चली थी, परंतु न चाहते हुए भी करने लगी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मैं इसका और आनंद लेने के लिए रेनू से बातें करने लगा। मैंने रेनू से पूछा, तुम्हारे डॉक्टर ने क्या बताया? रेनू कांपती हुई आवाज़ में, अभी कुछ नहीं, इलाज चल रहा है। मैं, एक बार ये तो पता चले कि कमी किस में है। रेनू, आपको तो दादी का पता है, उनको तो सब कमी मेरे में ही दिखती है। मैं, तो तुमने क्या सोचा है? मैंने सुना है कि वो कौशल को दूसरी शादी के लिए बोल रही हैं। रेनू रोती हुई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। और फिर रेनू अपनी आवाज़ को गले में घोंटते हुए धीरे धीरे रोने लगी। मैं उठा और रेनू का चेहरा ऊपर उठाया, उसके चेहरे से बाल साइड किए, उसको गौर से देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम में कोई कमी है। इतना कहकर मैंने रेनू के माथे पर चूम लिया। रेनू इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसको जैसे करंट सा लगा। रेनू थोड़ी असहज थी, पर क्योंकि वह कौशल से बहुत प्यार करती थी तो मैं जानता था कि सब कुछ मुझे ही करना होगा। मैंने कोई समय न गंवाते हुए अगले ही पल शुरू हो गया। रेनू ने मुझे ऐसे देखा जैसे कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, पर वो सिर्फ इतना बोली, ये सब गलत है जीजू। पर उसने मुझे रोकने का भी कोई प्रयास नहीं किया, जैसे वो खुद भी ये चाहती हो कि जो हो रहा है वो होता रहे। मैं, तो तुम कहाँ कुछ कर रही हो? जो भी किया है मैंने किया है, तुम तो सिर्फ मेरे पैर दबाने आई हो। रेनू, जो भी हो, आप मुझे बातों में मत फंसाओ। मेरी मजबूरी है जो मैं यहाँ हूँ। अगर कौशल यहाँ होते तो क्या आप मेरे साथ ऐसा करते? मैं, मौके की ही तो सारी बात है, वरना क्या दादी तुम्हें किसी भी आदमी के पैर दबाने को भेजती क्या? मेरी हरकतों से वो चिढ़ गई। वो फिर से उठकर जाने को हुई। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको अभी रुकने को बोला। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है और उसको याद दिलाया कि दादी ने उसको क्या कहकर कमरे में भेजा है। मेरा इतना कहते ही रेनू के कदम रुक गए। रेनू, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि आप मुझे जाने दो, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं थोड़ी देर रुक जाओ, फिर चली जाना। वैसे भी क्या पता आज ही के दिन हम दोनों की किस्मत बदल जाए। रेनू, मैं जानती हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, पर। और रेनू की आंखें ज़मीन में गड़ गईं। मैंने कोई समय न खराब करते हुए शुरू किया। रेनू कुछ कुछ काँप रही थी और मैं था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रेनू किसी भी तरह मुझे रोकना चाहती थी और वो बीच बीच में ऐसा प्रयास भी कर रही थी, पर मैंने एक न सुनी। मैं अपने ही धुन में था। रेनू का पूरा बदन काँप रहा था।
शायद एक तरफ वो उत्सुक थी और दूसरी तरफ उसके मन में उधेड़-बुन जारी थी, जिसके कारण उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। रेनू काँपती हुई मुझे रोकने और न रोकने के संकोच में फंसी थी, पर मेरे अंदर का शैतान था कि उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। मुझे जो चाहिए था। मैं जानता था कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था। मैं अपनी मंशा जाहिर कर चुका था और वो भी इसके लिए राज़ी हो चुकी थी। रेनू मुझे रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही थी, पर उसका रोना बरकरार था। क्योंकि मेरे पास खेलने के लिए बहुत समय नहीं था, तो मैंने दादी को आवाज़ लगाई। दादी तो जैसे मेरी प्रतीक्षा ही कर रही थी और बाहर से बोल उठी, दामाद जी, थोड़ी देर और दबवा लो, सब थकान उतर जाएगी। अब रेनू समझ चुकी थी मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम मेरा साथ दो तो हो सकता है तुम्हारी गोद भर जाए। वैसे भी दादी तो कौशल की दूसरी शादी करने को तैयार हैं। रेनू, मैं तो कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं रेनू, अगर तुम चाहो तो मैं अभी पीछे हट जाता हूँ, पर मैं यह ज़रूर मानता हूँ कि तुम्हारी ना में तुम्हारी ही हार है। एक सकारात्मक बदलाव मैंने रेनू के भाव में महसूस किया। मुझे समझ आ गया कि अब रास्ता साफ है। रेनू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले। अभी मेरे पास पूरा एक दिन था। रेनू को सहज करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। रेनू, जो काम पिछले 3 सालों में नहीं हुआ, वो आज कैसे हो जाएगा? तुम एक बार मेरा साथ देकर भी देख लो ना। हो सकता है कि आज असंभव भी संभव हो जाए। तो क्यों ना तुम भी एक प्रयास कर लो। अब रेनू भी हल्का फुल्का साथ देने लगी थी, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव था और हमने कमरे को भी बंद नहीं किया था। तो थोड़ी देर इस गर्मी को महसूस करने के बाद मैं वापस सोफे पर बैठ गया। रेनू भी नज़रें झुकाए उठी और बोली, मम्मी जी क्या कहेंगी? मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे अब चलना चाहिए। ओह रेनू, तुम नहीं जानती तुमने मुझे क्या सुख दिया है। कमरे के बाहर से मेरी सास ने रेनू को आवाज़ लगा दी और हम दोनों को बैठना पड़ा। रेनू खड़ी हुई और कमरे के बाहर निकल गई। दादी ने रेनू से कहा, मैंने दामाद जी के लिए दूध गर्म कर दिया है, जाकर उनको दे देना। मैं दूध पीकर जल्दी ही सो गया। दूसरे दिन भी मुझे बहुत काम था। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।